हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ, जिसमें मैं आपके Q&A जो थे उनको क्लियर कर दूंगा। जो जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, या जहाँ से मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया था, मैंने कैसे कहाँ से क्या प्रोसेस किया, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ताकि आप लोगों को भी बार बार किसी से पूछना ना पड़े। और मैं भी पर्सनली बार बार एक चीज़ें नहीं बता पाता सबको। आपको भी पता है कि आपको रिप्लाई नहीं मिल पाते, फिर आप सोचते हो कि भाई रिप्लाई नहीं करते जान करके, या जो भी आप लोग सोचते होगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी जान करके रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि सबके पास अपने अपने काम होते हैं। और मेरे पास भी है, मैं घर नहीं रह रहा, बाहर रह रहा हूँ, और बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए शायद ये वीडियो भी लेट हो गई। लेकिन अब जो हम बैठे हैं वीडियो बनाने, तो आपके क्वेश्चन आंसर्स का जवाब जरूर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो सब यही पूछते हैं कि भाई आप बीएड के बारे में बताओ, बीएड कैसे आती है, आपने कितने हार्मोन्स लिए, कितने एमजी के हार्मोन्स लिए। उसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बना चुका हूँ कि मैंने हार्मोन्स नहीं लिए और ना मैं यूज़ करता, मैं आज भी यूज़ नहीं करता हूँ। बेसिकली इस बात पे यकीन भी किसी को नहीं होता कि नॉर्मली ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं। एफटीएम में ऐसा नहीं होता, आपको हार्मोन्स लेने पड़ते हैं। तो इस बात के लिए मैं किसी को बार बार एक्सप्लेन तो करूँगा नहीं कि हाँ भाई मुझे होता है, या मैं तुम्हें क्या दिखाऊँ, कुछ क्या बताऊँ, कुछ भी। मैं किसी को कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि मैं एक बार बता चुका हूँ। बार बार मुझसे नहीं बताई जाती बातें। अगर आपको ज़्यादा ही देखना है तो आप वो पहले वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने अपना जीडी लेटर जो है वो कहाँ से लिया था। तो मैंने अपना जीडी लेटर जो है डॉक्टर राजीव शर्मा से लिया था, जो ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में बैठते हैं, और वो लिटरली बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो आप लोग अगर चाहो तो उनसे मिल सकते हो, ऑनलाइन उनकी वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे, और उनको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। तो आपको प्रॉपर एड्रेस और उनका अपॉइंटमेंट के लिए जो नंबर होता है वो आपको मिल जाएगा। किसी किसी को बार बार ये मांगने की ज़रूरत नहीं है आपको कि हाँ हमें भेज दो, या कोई आपको बीच में कमीशन कोई करते हैं आजकल बहुत है। तो आप लोग सिर्फ गूगल पे जाओ, उनका नाम डालो, तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने अपना जीआईडी लेटर उन्हीं से लिया था। और ये मैं जो जीआईडी बोल रहा हूँ ये बेसिकली जीडी होता है, जेंडर डिस्फोरिया। और आप सबको पता ही है, अगर आपको जीआईडी लेना है तो जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है। उसके बाद जो राजीव शर्मा है वो आपको एक दूसरे डॉक्टर का एड्रेस भी दे देते हैं, नंबर भी दे देते हैं, जो है डॉक्टर अरुण कुमार, जो आपको हार्मोन थेरेपी प्रोवाइड करवाते हैं। वो आपको बताते भी हैं कितना हार्मोन आपको लेना है, कितने एमजी लेना है और कितने दिन में लेना है। वो आपको सब कुछ बता देंगे। और वो इंजेक्शंस वहाँ से भी आप ले सकते हो, दिल्ली से भी, और आपके आसपास मेडिकल से भी मिल जाते हैं, अगर आपके पास रिटर्न में डॉक्टर से लिखवाया हुआ हो तो। ओके, तो आगे हम देखते हैं। तो किसी ने मेरे को ये भी पूछा है कि भाई रोनी भाई ने बॉटम करवा ली या नहीं। तो गाइज मुझे लिटरली नहीं पता कि किसने करवाई है और किसने नहीं करवाई है। और रोनी भाई के साथ मेरा कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, ना हमारी कभी इंस्टा पे बात हुई, तो उनके बारे में मैं कुछ खास जानता भी नहीं हूँ। तो बात अब जीआईडी तक तो हम पहुँच गए थे, हार्मोन्स का भी आपको पता है। अब जहाँ से मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया मैं वो बता रहा हूँ। तो डॉक्टर राजीव जीडी लेटर के लिए, डॉक्टर अरुण जो आपको हार्मोन्स देंगे। बेसिकली जब मैं उनसे मिला था तो उन्होंने मेरा फेस देखा था, और उन्होंने फेस देख के ये बोला था कि अगर आपको नेचुरली बियर्ड आ रही है तो आपको हार्मोन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन अगर आप जाओगे उनसे पूछोगे कि हमें कितने हार्मोन्स लेने हैं पर मंथ, या कितना एमजी लेना है, तो आपको बाकायदा लिख के देंगे, और आपको उन्हीं के हिसाब से लेना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप खुद शॉप पे जाओ या खुद से ले लो, जो भी है, क्योंकि बाद में फिर बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। तो आप अच्छा होगा अगर आप डॉक्टर से बात करो और फिर जाके कुछ अपना ट्रीटमेंट शुरू करो। तो आफ्टर 6 मंथ हार्मोन्स लेने के बाद आपकी बॉडी में थोड़े बहुत चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा वॉइस जो टेक्सचर है वो आपका चेंज हो जाएगा, या मतलब थोड़ा बियर्ड, थोड़ा मतलब बहुत 6 मंथ में बहुत माइनर चेंजेस होंगे। तो आपको फील होने लग जाएगा कि आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। तो उसके बेसिस पे फिर आप अपना सोच सकते हो कि हाँ मुझे सर्जरी करवानी है, मुझे लग रहा है अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप अपनी सर्जरी के लिए जा सकते हो। तो टॉप सर्जरी के लिए बहुत सारे डॉक्टर हैं, सिर्फ एक ही डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर भीमनंदा है, डॉक्टर कौशिक हैं। अच्छा, जहाँ से मैंने करवाई थी वो है डॉक्टर सुनील सोनी, जो हरियाणा हमारे हिसार से हैं। तो हाँ, जीडी लेटर के लिए मेरी फीस लगी थी 1500, और हार्मोन्स के लिए जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो 2500 लेते हैं। और उसके बाद जब मैं सर्जरी के लिए गया था तो लगभग अराउंड 70,000 में सारा ही कवर हो गया था, विद टेस्ट वगैरह जो भी हमारे होते हैं वहाँ पे डॉक्टर के पास। उसमें आपका सब रिकवर हो जाता है। डॉक्टर सुनील सोनी जो हिसार से हैं, उनका नंबर
हाँ मेरे पास है, अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं शेयर कर दूंगा। और उसके बाद है, तो सब ज़्यादा तो यही पूछ रहे हैं बॉटम में कितना खर्चा आता है। तो बॉटम के बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ टॉप करवाई है। और हिस्टो मैं करवाऊंगा थोड़े दिन बाद, तो उसके बारे में तो तभी बताऊंगा रिजल्ट्स क्या रहे और कहाँ से मैंने करवाई, कितना कॉस्ट आया। अभी तक जितना मैंने प्रोसेस करवाया मैंने उतना आपको बता दिया। जहाँ तक बात है मेरी बियर्ड और मेरा वॉइस टेक्सचर कैसे चेंज हुआ बिना हार्मोन्स के, तो ये ना कुछ चीज़ें जेनेटिक्स भी होती हैं कि आपके फादर को कितना बियर्ड आता था, या आपके दादाजी जो हैं, आपके भाई होंगे बड़े या छोटा जो भी, उनको जैसे बियर्ड हो, कुछ चीज़ें जेनेटिक्स होती हैं। तो हमारी फैमिली में जेनेटिक्स हैं ये चीज़ें, क्योंकि हमारी फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा बियर्ड ग्रोथ है। फादर है मेरे, उनको भी है, दादा हैं, बड़े भाई हैं, सबको ऐसे ही है। तो बेसिकली मुझे कभी हार्मोन्स की ज़रूरत लगी नहीं। और आगे में भी हिस्टो के बाद, क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपकी बॉडी में एक हार्मोन होना ज़रूरी होता है, तो मे बी उसके बाद मुझे भी लेने पड़े, लेकिन अभी तक मैं कोई हार्मोन्स नहीं लेता हूँ। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आयुष्मान कार्ड से टॉप सर्जरी होती है या नहीं। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन डिपेंड है हॉस्पिटल्स पे और डॉक्टर पे, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अपने रूल और रेगुलेशंस होते हैं। अगर आयुष्मान कार्ड के अंडर आपकी सर्जरी आती होगी तो डॉक्टर ज़रूर करेंगे, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिनके अंडर ये सर्जरी नहीं आती आयुष्मान कार्ड में। तो ये आपको अपने हैंड से चेक करना पड़ेगा कि कौन डॉक्टर आयुष्मान कार्ड के अंडर सर्जरी करते हैं और कौन नहीं करते हैं। इस बारे में मेरे को नहीं पता, लेकिन ये है कि हाँ सर्जरी होती है, डॉक्टर्स करते हैं, और आयुष्मान कार्ड के अंडर हमारी सर्जरी आती है, तो वो भी आप लोग चेक करवा सकते हैं, किसी भी डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो वो आपको खुद करना पड़ेगा, उसके बारे में मेरे को अभी नॉलेज नहीं है। देन नेक्स्ट है, तो एक ने लिखा है कि भाई अपना एक्सपीरियंस बताओ बियर्ड ग्रोथ और वॉइस को लेके, रिलेटेड फैक्ट्स। तो गाइस रिलेटेड फैक्ट्स मैं आपको मतलब कैसे बार बार एक ही बात बताऊं कि यार देखो, मैं अब कैसे आप लोगों को ये प्रूफ करूंगा कि मैंने हार्मोन्स नहीं लिए। अब मैं ऐसे तो नहीं किसी को बैठा के बोलवा सकता कि यार तुम उनको बोल दो कि मैंने नहीं लिए। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है कि जिससे मैं प्रूफ कर सकता हूँ तो मुझे बता दो, वो चीज़ मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा। या फिर कोई ऐसा टेस्ट हो जिससे पता चले कि भाई इसने हार्मोन्स लिए हैं या नहीं लिए, तो वो भी मैं करवा सकता हूँ। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं करूँगा, ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन देना भी नहीं चाहता इस टॉपिक पे। एंड एक बंदे ने लिखा है कि उनकी टॉप हो चुकी है और उनको 8 महीने हो गए HRT पे, तो उनकी बियर्ड अभी तक नहीं आई है। तो उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि तो नेचुरल चीज़ें जो होती हैं वो अलग होती हैं जब, लेकिन आप हार्मोन्स जब लेते हो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन आ जाएगी। उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड हाँ सारी सर्जरीज हो गई, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरी सिर्फ अभी एक सर्जरी हुई है, वो भी टॉप, और वो हुई है डॉक्टर सुनील सोनी से। देन नेक्स्ट है, तो गाइस किसी ने पूछा कि कोई सीक्रेट प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज़ करते हो बियर्ड के लिए, तो हमें भी बता दो। तो भाई कोई सीक्रेट प्रोडक्ट नहीं है, मैंने कोई बियर्ड ऑयल भी आज तक मैंने यूज़ नहीं किया कभी कि हाँ शायद बियर्ड ऑयल से मुझे लगाओ, नहीं। लेकिन अगर आपको करना हो तो आप गूगल पे चेक कर सकते हो, बियर्ड ऑयल भी आजकल बहुत आते हैं, हार्मोन्स के साथ आप यूज़ कर सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं होगी बियर्ड ऑयल से। तो आप अपने हैंड से चेक करो कि कौन सा बियर्ड ऑयल बेस्ट है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं अपनी साइड से कोई प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि FTM जर्नी के दौरान जॉब में दिक्कत आती है या नहीं आती है। तो गाइस डिपेंड है कंपनीज टू कंपनी। कुछ कंपनीज हैं जो ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन को सपोर्ट करते हैं, उनकी सर्जरीज के लिए रीइम्बर्स भी करते हैं। तो ये आपको अपनी HR टीम से पूछना पड़ेगा कंपनी की कि आपकी कंपनी सपोर्ट करती है या नहीं करती है। उसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि कुछ कंपनीज हैं जो जहाँ मेरे फ्रेंड्स काम कर रहे हैं वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं कि कंपनी रीइम्बर्स करती है सर्जरी के लिए उस पर्सन की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HRT लाइफ टाइम लेने पड़ते हैं। तो हाँ गाइज ये है कि आपको HRT लाइफ टाइम ही लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में एक हार्मोन चाहिए ही होता है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि कल को अगर मैं हिस्टो करवाऊंगा तो उसके बाद शायद मुझे भी हार्मोन्स लेने पड़े। अगर बॉडी खुद प्रोड्यूस करे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कभी कभी दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए हमारी बॉडी में एक हार्मोन होना ज़रूरी होता है, तो इसलिए हमें ये HRT लेने पड़ते हैं लाइफ टाइम। तो गाइज एक बंदा ये मेरी एज पूछ रहा है, तो भाई मेरी एज है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटर ट्रांजिशन रिजल्ट के लिए गाइडेंस को किस डॉक्टर से मिल सकता है। तो भाई मैं फिर वही कहूँगा यार, क्योंकि एक ही बात को बार बार रिपीट मैं इसलिए रिप्लाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि लिटरली सेम क्वेश्चंस होते हैं सबके कि बियर्ड कैसे आ रही है, GD बता दो कहाँ से लिया, हार्मोन्स कितने लेते हो, वॉइस कैसे चेंज होता है, FTM में कितना खर्चा आता है,
तो लिटरली ये चीज़ें डिपेंड्स है डॉक्टर टू डॉक्टर कि आपकी एफटीएम में कितना खर्चा आएगा, आपने जीडी कहाँ से लिया है, आपने हार्मोन्स कौन से लिए हैं, कितने लेते हो पर मंथ, डिपेंड है, पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड होता है। कभी कभी डॉक्टर्स चेंज कर देते हैं किसी के हार्मोन्स, किसी को दूसरे देते हैं, किसी को दूसरे, तो वो भी पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड होगा। सर्जरीज का जो खर्चा आता है वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड है। जहाँ से मैंने करवाई वहाँ से मैं आपको बता चुका हूँ 70,000 मैक्स था, जिसमें सब कुछ इंक्लूड था, टेस्ट वगैरह। तो अगर आप दिल्ली से कराते हो तो मे बी 1.5 लाख में सब कुछ ओवरऑल होता होगा, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है उसके बारे में, आप किसी से और से पूछ सकते हो। और जो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो लंबी हो चुकी है। तो आई होप इसमें क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं सबके, क्योंकि सेम क्वेश्चन ही है दोबारा दोबारा, और मैं सब बता चुका हूँ, अपना मैं बता चुका हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, आपके कुछ तो डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और ना हुए तो यार मैं इतना ही कर सकता हूँ। दोबारा अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, लेकिन बार बार एक चीज़ें रिपीट करना ना बहुत परेशान हो जाता है बंदा, वो कर नहीं पाता। तो आप लोग मुझे ऐसे बोलते ना कि भाई आप रिप्लाई नहीं कर रहे, आप ये, तो थोड़ा आपको भी समझना पड़ेगा कि हर कोई फ्री तो नहीं बैठा, आप लोगों को भी काम होता है, हमें भी काम होता है, सबके पास अपने अपने काम होते हैं। इसीलिए बाकी ट्रांसमैन भी, मैं नहीं कहता कि वो जान करके या एटीट्यूड दिखा के रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि सब बिजी होते हैं अपनी अपनी लाइफ में। एक बंदा एक ही बात बार बार कितने बंदों को बताएगा? आप ही बताओ, अगर आपसे कोई एक ही बात पूछे तो आप कितनी बार उस बात को बताओगे? तो बेसिकली जो सोशली सब कुछ डाल रहे हैं या आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो उनके बारे में ये मत लिखा करो यार वो एटीट्यूड दिखाते हैं, वो रिप्लाई नहीं करते। सिर्फ अपने बारे में नहीं बोल रहा, बाकी भी बहुत सारे हैं, नहीं टाइम होता है यार, सबके पास बहुत सारे काम होते हैं। तो आई होप आप लोग समझोगे इस बात को कि हमारे पास भी काम होते हैं, आप लोगों के पास भी काम होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड पूरा एक प्रोसेस है डॉक्यूमेंट्स का भी, उसके लिए अलग वीडियो बनाते हैं, और वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर तो ज़रूर करना है आपके फ्रेंड्स के साथ। और अगर थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस वगैरह आ रही हो तो उसके लिए सॉरी, मैं आपको बता चुका हूँ मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, बट स्टिल मैंने ये वीडियो बना दी। आई होप कि डाउट्स सब क्लियर हो जाने चाहिए। मोस्टली डाउट्स आप लोगों के मुझसे लेके ही थे कि भाई आपने कैसे किया, क्या किया, ये वो सब कुछ ऐसा ही, ठीक है। तो मैंने अपना सारा बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो मैं 2 बनाऊंगा, एक बनाते हैं पहले जो डॉक्यूमेंट्स को रिलेटेड होगी, सेकंड मैं बताऊंगा जिसमें मेरी एफटीएम जर्नी, जिसमें मैंने क्या क्या किया और कैसे अपने पेरेंट्स को बताया, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो चुकी है। तो सी यू देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।